बच्चों आज हम सीखेंगे गुणा करना। मैं आपको बहुत आसान तरीके से गुणा करना बताऊंगा। पहले 2 नंबर के बताऊंगा, फिर 3 नंबर के, फिर 4 नंबर के, फिर 5 नंबर तक के। आपको इसमें से मैं आज आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और बहुत सरल तरीके से कीजिएगा। आपको मैथ नहीं आती, कुछ नहीं आता, फिर भी मैं आपको करना बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। जैसे हमारा ये वाला है, 3 का गुणा 2 में करना है या 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। आपको टेबल आनी चाहिए, टेबल नहीं आती तो जैसे 3 है तो 3 को आप 2 बार लिख दो और इन दोनों को जोड़ दो, 6 आ जाता है, यहीं पर 6 लिख देंगे। जैसे कि ऐसे भी नहीं आता तो अगर आपको टेबल आता है 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ दीजिएगा। जो 2 टाइम 3 का टेबल पढ़ेगा, जैसे 3 कन्नम 3, 3 दूना 6, तो आप तब भी 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको ये गुणा करना है। अब जैसे कि मैं आपको एक और प्रश्न दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये हमारा प्रश्न है, जैसे कि 2 नंबर का है और 1 नंबर से गुणा करना है। ये डिजिट हमारे सामने दी गई है और इसका गुणा करना है, आपको सीखना है। तो इसको करने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताया हूँ। तो पहले आपको 4 को यानी कि 4 को इसमें गुणा करना है, 1 में गुणा करना है। तो आपको सबसे पहले वाले नंबर पर गुणा करना है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, तो करिए। जैसे कि आपको करना है, अब 4 का गुणा 1 में करो। जैसे कि हमने 4 का 1 में किया है, ए 1 टाइम गया 4 ही आया तो 4 लिख देंगे। अब 4 का गुणा 3 बार करो, तो आपको करो, मैंने 4 को यानी कि अगर आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, और टेबल नहीं आता तो और यानी कि आप उसे जोड़कर भी लिख सकते हो। तो मैंने उसका तरीका भी बताया आपको। तो 4 का टेबल 3 बार पढ़ो। आपको टेबल नहीं आता तो इसमें से आप जोड़ के देख लो। तो जैसे 4 है, फिर इसके नीचे हम एक 4 जोड़ देंगे, फिर इसके नीचे एक 4 जोड़ेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब जोड़ने से आप देख लो कैसे जुड़ रहा है, या तो लाइन खींचकर आप जोड़ लो, बहुत सारे तरीके हैं आपके सामने। अब जैसे 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 होते हैं, और फिर एक 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 ऐसे आ गया। अगर आपको टेबल पढ़ना आता है तो टेबल पढ़ के कर लीजिएगा। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन ये वाला 4 है तो इस जगह हम 12 लिख देंगे। ये आपका पूरा 124 आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल के साइड में एक सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिएगा, आपको और आसानी होगी। हम आपको धीरे धीरे क्वेश्चन इसी तरह सिखाते रहेंगे। फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। फिर इसके बाद बच्चों हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि अब इसमें से 3 डिजिट आपके सामने दी गई है और 1 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो आपको करना है, करिए। आप इसमें से 3 का टेबल 5 बार पढ़ो। तो 5, 3 का 3, जैसे 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, 3 पच 15। 5 लाइन हो गई नहीं तो क्या मिला, यानी कि हमें 15 मिला। अब कितनी लाइन, 1 2 3 4 5 बार में हमें 15 मिला। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद देखेंगे इसमें से, जैसे इरेज करते हैं। तो इसमें से आपको सबसे पहले, अब आपको यहाँ पर क्या, 3 पीछे 15 यानी 15 मिला, तो आप यहाँ पर 5 लिख दो, 15। अब एक आपका कैरी बच गया, ठीक है। अब इस 5 को काट दीजिएगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। अब 3 का टेबल 2 टाइम पढ़िएगा, तो पढ़िएगा 3 यानी 3 दूना 6, और 6 में से एक और जोड़ दो। ये वाला एक बचा था ना आपका, तो ये वाली 6 में एक और जोड़ो, तो 6 एक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया। फिर 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ो, तो 3 एकन्नम 3, ये हो जाएगा। ये आपका 375 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 375, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। बच्चों इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है, अब इसमें से आता है कितने, ये 4 नंबर का प्रश्न है, यानी कि आप इसमें से 4 डिजिट मिलेंगे और 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो करिएगा, 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ो, तो 2 का टेबल 5 टाइम, 2 पंचे 10, 10 में से आप 10 इधर लिखो, इस 10 में से आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, तो ये 0 काट दो, 1 कैरी बचा। फिर 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ो, तो 2 का 4 दूनी 8, 8 में एक आपको ये बचा था, 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ो, तो 3 दूना 6, हमारे कैरी बचा नहीं तो सेम टू सेम पूरा 6 लिख देंगे। फिर 2 का टेबल कितनी टाइम पढ़ो, आपको 2 टाइम पढ़ो, 4 हो जाएगा। ये देखो आपका सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको 2 डिजिट का हम कराएंगे, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे। जो अब इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है, इसमें से जो टोटल नंबर है, इधर 5 नंबर है और इसमें से 12 है, यानी 2 डिजिट का है। अब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको टेबल आती है तो आसानी है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके एक एक नंबर में देख लो। अब जैसे 12 का टेबल 6 टाइम पढ़ो, तो 12 का टेबल 6 टाइम पढ़ लो, कितनी बार आता है, या मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 12, 12 एकन्नम 12, 12 दून 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60 और 12 72, यानी कितना इसका आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है 72। तो 72 इधर लिखेंगे। अब 72 में से आपको क्या लिखना है, तो 72 में इसमें से जो हम 2 लिख लेंगे, और जब हम 2 लिखेंगे तो हमारा 7 बच जाएगा। हम थोड़ा दूर लिखते हैं,
तो इसमें से जैसे कि हमारा आया था 72 आया था। अब 72 में हम 72 या इसका आंसर नीचे लिखते हैं, तो 72 में 2 बचेगा, हमारा 7 कैरी हो जाएगा। अब 12 का टेबल 5 टाइम पढ़ना है, तो जैसे 12 पंचे 60, तो 60 में से हम क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो 7 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। अब 7 में से हम 7 इधर लिख लेंगे और हमारा क्या 6 कैरी बच जाएगा, यानी 6 हासिल बच जाएगा। फिर 12 एकन्नम 12, तो 12 बचेगा, 12 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 में से 8 लिखेंगे, एक कैरी बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 12 का टेबल किसमें 2 टाइम का, 12 दूनी 24 और एक ये बचा था 25, तो 25 में इधर लिखेंगे, 25 में से हम 5 लिख देंगे, 2 कैरी बच जाएगा। फिर इसके बाद 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 3 टाइम टेबल, तो 12 3 36, 36 और 2 ऐड कर दो, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना 3 हो जाएगा, तो कितना 3 8 हो जाएगा। ये आपका सिंपल तरीके से आंसर आ गया। आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।